जय हिंद, वंदे मातरम। साथियों, मैं धर्मेंद्र रघुवंशी पुनः एक नए वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। साथियों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे अतिथि शिक्षकों को लेकर। जी हां साथियों, शैक्षिक सत्र 24-25 में अतिथि शिक्षकों की नियुक्ति को लेकर एक बड़ा अपडेट निकलकर सामने आया है। स्थानीय स्तर पर अतिथि शिक्षकों की नियुक्ति प्रक्रिया को लेकर निर्देश जारी कर दिए गए हैं। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि अतिथि शिक्षकों की जो नियुक्ति प्रक्रिया है वह किस तरीके से संपादित की जाएगी। साथियों, आप अपनी स्क्रीन पर कार्यालय कलेक्टर जनजाति कार्य विभाग अनूपपुर का एक आदेश देख रहे हैं, जो कि शैक्षिक सत्र 24-25 में अतिथि शिक्षकों की नियुक्ति प्रक्रिया को लेकर जारी किया गया है। आदेश में स्पष्ट किया गया है कि अक्सर अतिथि शिक्षकों की नियुक्ति प्रक्रिया में गड़बड़ी करने की शिकायतें प्राप्त होती हैं, इसलिए शैक्षिक सत्र 24-25 में अतिथि शिक्षकों की नियुक्ति प्रक्रिया को लेकर निम्नानुसार जो प्रक्रिया है वह संपादित की जाए। इसमें स्पष्ट किया गया है, प्रत्येक विद्यालय स्तर पर एक लिपिक शिक्षक नियुक्त करें जो संबंधित विद्यालय पर आवेदन प्राप्त करेंगे और जो आवेदक होंगे उन्हें प्राप्ति देंगे। इसके अतिरिक्त इसमें स्पष्ट किया गया है, निर्धारित तिथि तक विद्यालय में प्राप्त आवेदन पत्रों को पंजी में दर्ज करेंगे। प्राप्त आवेदन में संलग्न स्कोर कार्ड के आधार पर पैनल की मेरिट सूची तैयार की जाएगी। विद्यालय में केवल स्वीकृत पद के विरुद्ध रिक्त पद हेतु अतिथि शिक्षकों को रखा जाए तथा उनका मानदेय आरित किया जाए। माध्यमिक शिक्षकों के लिए इसमें विशेष निर्देश दिए गए हैं। आप सभी को मालूम है, प्रत्येक माध्यमिक विद्यालय पर 3 पद स्वीकृत है, जिसमें कि आप देखेंगे गणित, अंग्रेजी और सामाजिक विज्ञान। अब यहां पर स्पष्ट किया गया है, मान लीजिए किसी विद्यालय पर गणित विषय का पद स्वीकृत है और वहां पर गणित विषय के लिए कोई आवेदन ही नहीं आता है, तो ऐसी स्थिति में अगले क्रम में यदि बायोलॉजी का वर्ग 2 का कोई आवेदन आया है तो आप उन्हें अतिथि शिक्षक के रूप में रख सकते हैं। इसी तरीके से यदि मान लीजिए किसी माध्यमिक विद्यालय पर अंग्रेजी विषय का पद रिक्त है और वहां पर अंग्रेजी का आवेदन प्राप्त नहीं होता है, तो ऐसी स्थिति में आप क्रमशः संस्कृत और हिंदी के जो अतिथि शिक्षक हैं, आवेदन प्राप्त होने पर उनमें से किसी को रख सकते हैं। SS2 सामाजिक विज्ञान में रिक्त पद के विरुद्ध SS2 सामाजिक विज्ञान के पैनल से अतिथि शिक्षक को आमंत्रित किया जाए। अतिथि शिक्षक अपनी योग्यता एवं क्षमता अनुसार माध्यमिक शाला के सभी 6 विषयों का अध्यापन कराएंगे। ये भी इसमें स्पष्ट कर दिया गया है। उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के लिए भी इसमें निर्देश दिए गए हैं। उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में भौतिक शास्त्र, गणित, जीव विज्ञान, रसायन शास्त्र एवं अंग्रेजी विषय में वर्ग 1 के रिक्त पद के विरुद्ध अतिथि शिक्षक उपलब्ध नहीं होने की स्थिति में निम्नलिखित विवरण अनुसार उसी विषय के स्नातक योग्यताधारी SS2 अतिथि शिक्षक को रखा जा सकेगा। यानी कि मान लीजिए किसी विद्यालय पर वर्ग 1 के भौतिक शास्त्र का, गणित का, जीव विज्ञान का, रसायन शास्त्र और अंग्रेजी का पद रिक्त है और वहां पर इनमें से किसी भी विषय का यदि आवेदन प्राप्त नहीं होते है तो इसी विषय के जिन्होंने स्नातक किया है, वर्ग 2 के जो आवेदन प्राप्त हुए हैं, उन्हें भी अतिथि शिक्षक के रूप में रखा जा सकता है। तो ये एक बड़ी राहत कही जा सकती है। हालांकि ये जो निर्देश हैं जनजातीय कार्य विभाग द्वारा स्थानीय स्तर पर जारी किए गए हैं। फिलहाल मध्य प्रदेश स्तर पर DPI ने किसी भी तरीके के अभी निर्देश जारी नहीं किए हैं, लेकिन ये जो निर्देश हैं ये भी समय समय पर DPI ने जो निर्देश जारी किए जाते हैं उन्हीं के आधार पर जारी हुए हैं। तो ये कहीं ना कहीं ये जिस तरीके से यदि हम इन निर्देशों का अवलोकन करें तो अतिथि शिक्षकों को राहत प्रदान करने वाला है। इसमें वैकल्पिक रूप से यदि किसी विषय के अतिथि शिक्षक नहीं आते हैं तो अगले क्रम में प्राथमिकता के आधार पर अन्य विषयों के या किसी उच्च वर्ग में आवेदन नहीं आते हैं तो अगले निचले क्रम में वर्ग 2 के जो आवेदक हैं उनको आमंत्रित किया जा सकता है। इसमें समय सारणी भी दी गई है। समय सारणी इसमें विशेष रूप से है। अतिथि शिक्षक भर्ती हेतु निम्नानुसार समय सारणी इसमें दी हुई है। अतिथि शिक्षक आमंत्रण हेतु विज्ञप्ति जारी करना 6 जून, आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि 12 जून, मेरिट लिस्ट तैयार करना SMDC व संकुल स्तर से 15 जून, अध्यापन हेतु आमंत्रित किया जाना 16 जून, विवाद की स्थिति में सहायक आयुक्त कार्यालय से अनुमोदन भेजना 15 जून, जिला स्तरीय समिति द्वारा परीक्षण कर अनुमोदन 25 जून 2024। इस तरीके से ये काफी विस्तृत दिशा निर्देश कार्यालय कलेक्टर जिला अनूपपुर जनजाति कार्य विभाग में अतिथि शिक्षकों की नियुक्ति प्रक्रिया को लेकर जारी हुए हैं। इसमें शैक्षणिक योग्यता आप देखेंगे, अतिथि शिक्षक वर्ग 1 के लिए द्वितीय श्रेणी में संबंधित विषय स्नातकोत्तर उपाधि या इसके समकक्ष B.Ed
अथवा समकक्ष। वर्ग 2 के लिए द्वितीय श्रेणी में संबंधित विषय में स्नातक, बीएड और डीएसआई अथवा डीएड या बीटीसी ये डिप्लोमा आपको अनिवार्य होंगे। साथ ही साथ इसमें एक महत्वपूर्ण टिप दी हुई है, अक्सर जो अतिथि शिक्षक साथियों के जहन में रहता है पूर्व से कार्यरत अतिथि शिक्षकों को प्राथमिकता मिलेगी या नहीं, तो वो चीज भी इसमें स्पष्ट की गई है। जिन विद्यालय में पूर्व से अतिथि शिक्षक कार्यरत हैं उनका परीक्षा परिणाम व कार्य व्यवहार अच्छा है, प्रथमता उन्हें ही आमंत्रित किया जाए। उनके द्वारा लिखित रूप से असमर्थता जताने की स्थिति में उपलब्ध पैनल से मेरिट क्रमानुसार आमंत्रित किया जाए। स्पष्ट कर दिया गया है, सबसे पहले पूर्व से कार्यरत जो अतिथि शिक्षक साथी हैं यदि उनका रिजल्ट अच्छा है, कार्य व्यवहार अच्छा है, तो सबसे पहले उन्हें ही आमंत्रित किया जाएगा। उनसे ही लिखित रूप से यदि वह कार्य करना नहीं चाहते हैं तो असहमति ली जाएगी। उसके बाद में ही अगले क्रम में मेरिट से अतिथि शिक्षक आमंत्रित किए जाएंगे। तो एक चीज तो साफ है कि डीपीआई भी जो निर्देश जारी करेगा इनके समकक्ष ही निर्देश जारी होंगे। वो पूरी तरीके से अतिथि शिक्षकों की जो नियुक्ति प्रक्रिया से संबंधित जो कंफ्यूजन है वो दूर हो गया होगा। साथियों, हम इसी तरीके से अतिथि शिक्षकों से संबंधित जानकारी हमारे चैनल पर साझा करते हैं। यदि जानकारी आपको पसंद आती है तो हमारे चैनल से आप जरूर जुड़ें और इसे सब्सक्राइब जरूर कर लें। आने वाले समय में अतिथि शिक्षकों की नियुक्ति प्रक्रिया से संबंधित महत्वपूर्ण अपडेट हम आपके बीच लेकर आते रहेंगे। साथ ही ये था आज का महत्वपूर्ण अपडेट। मिलेंगे जल्दी नए अपडेट एवं नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत मित्रों।